18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे हफ्ते की जोरदार शुरुआत हुई। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सोमवार को राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष और सरकार पर जोरदार प्रहार किया। इस बार वो नेता विपक्ष के तौर पर बोल रहे थे, अपना भाषण दे रहे थे। उन्होंने अपने भाषण में हिंदू धर्म और हिंसा, नीट परीक्षा में धांधली, अग्निवीर, किसानों की समस्या जैसे तमाम मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने देश में नफरत और हिंसा बोने का काम किया है। उसने एक राज्य के लोगों से उनका राज्य छीन लिया। अपनी राजनीति के लिए उसने एक राज्य में गृह युद्ध करवा दिया। ये आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाया। देखिए, 2 दिन के ब्रेक के बाद, क्योंकि सत्र शुरू हुआ था, उसके बाद शनिवार रविवार के ब्रेक के बाद आज फिर से लोकसभा और राज्यसभा का सत्र शुरू हुआ। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, नीट और अग्निवीर जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। इस दौरान दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि संविधान पर संगठित हमले हो रहे हैं। लोकसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। राहुल को अपना भाषण बीच में कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। स्पीकर भी खामोश रहे। इसके बाद मोदी मोदी के नारे गूंजने लगे। राहुल ने जय संविधान कहा और विपक्ष में हंसी की लहर। और इस दौरान राहुल ने पीछे मुड़कर अपने साथी सदस्यों से पूछा कि क्या संविधान की कॉपी है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में 21-21 घंटे की चर्चा होगी और इसके लिए बीजेपी को 8 घंटे की समय सीमा दी गई है। और इसी पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सरकार के आदेश पर मुझे निशाना बनाया गया, मेरे खिलाफ झूठे केस दर्ज किए गए, मुझसे ईडी ने पूछताछ की, इससे अधिकारी तक हैरान थे। इतना ही नहीं, इंडिया गठबंधन के नेताओं को जेल में रखा गया। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 10 सालों में संविधान पर लगातार हमले हुए हैं। इसके बाद फिर शोर बढ़ गया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध जताया तो विपक्ष के लोग भी खड़े हो गए। राहुल ने कहा, अभी तो वार्म अप हो रहा है। हम में से कई पर निजी हमले हुए। हम में से कई नेता अब भी जेल में हैं। न केवल विपक्ष बल्कि कोई भी हो जो सत्ता के केंद्रीकरण, पैसे के केंद्रीकरण, दलित अल्पसंख्यक पर दमन का विरोध करने वालों को कुचला गया। मुझ पर भी हमले हुए सरकार के निर्देश पर। जाहिर है, पीएम के द्वारा 20 से ज्यादा केस, 2 साल जेल की सजा, घर ले लिया गया, कोई समस्या नहीं। जानबूझकर गाली दी गई, अटैक किए गए, 55 घंटे ईडी ने पूछताछ की। ये सब कुछ राहुल गांधी ने कहा। और इसके बाद राहुल गांधी ने अपने भाषण के शुरुआती दौर में ही भगवान शिव की फोटो दिखाई। स्पीकर ने रोका और 1 मिनट रुकने के लिए कहा। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आपने सवाल उठाया, आपके माननीय सदस्यगण 352 का नियम बता रहे थे। आपने कहा कि नियम प्रक्रिया से सदन चलना चाहिए, नियम में कोई भी प्लेकार्ड या तस्वीर नहीं दिखाया जा सकता। राहुल ने इस पर सवाल किया। उनका जोर था बार बार कि क्या सदन में शिवजी की फोटो दिखाना मना है। इसका जवाब वो स्पीकर से चाह रहे थे। आप बस ये बता दीजिए, राहुल गांधी बार बार कह रहे थे कि आप बस ये बता दीजिए कि क्या शिवजी का चित्र सदन में दिखाना मना है। अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे इनसे प्रोटेक्शन मिली है लेकिन आप मुझे रोक रहे हैं, इसके बाद मेरे पास और चित्र हैं, मैं सब दिखाना चाहता हूं। पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता समझता है। मैं इस तस्वीर को क्यों लाया, क्योंकि इस तस्वीर में आइडिया टू डिफेंड है। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने कही। राहुल ने आगे कहा कि पूरा विपक्ष आइडिया ऑफ इंडिया को बचा रहा है। हमने देश के संविधान की रक्षा की है। इस बीच राहुल ने भगवान शिव का फोटो भी दिखाया, जिस पर सदन में हंगामा होने लगा। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें फोटो दिखाने से मना किया। और इसी दौरान राहुल गांधी ने गुरु नानक देव जी की भी तस्वीर दिखाई और फिर शोर होने लगा। उन्होंने कहा कि गुरु नानक जी कहते थे कि डरो मत, डराओ मत। वो कई देशों की यात्रा पर गए, उन्होंने कभी हिंसा नहीं की। वैसे ही आप ईसा मसीह को देखिए, उन्होंने भी यही कहा कि डरो मत, डराओ मत। और अंत में महावीर जी ने भी यही कहा कि सारे धर्म कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। देखिए, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि पीएम कहते हैं कि महात्मा गांधी मर चुके हैं और गांधी को एक फिल्म के द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। क्या आप अज्ञानता समझ सकते हैं? ये कहकर उन्होंने हमला करने की कोशिश की। और साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि एक और बात जो मैंने देखी कि वो सिर्फ एक धर्म नहीं है जो साहस की बात करता है, सभी धर्म साहस की करते हैं। इसी दौरान बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि खुद को हिंदू कहने वाले हिंसा करते हैं, नफरत फैलाते हैं। इस पर सदन में जोरदार हंगामा होने लगा। तो राहुल गांधी ने आगे कहा कि ये इसलिए शोर कर रहे हैं क्योंकि तीर सही जगह पर लगा है। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने इस पर सफाई देने की कोशिश की कि वो बीजेपी को निशाना साध रहे थे, लेकिन तब तक खुद प्रधानमंत्री ने उठकर विरोध जता दिया, गृह मंत्री ने उठकर विरोध जता दिया। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में 3 विचारों से काम होता है और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। और उस पर स्पीकर ने बीच में राहुल को रोका और राहुल गांधी से कहा कि आप ऐसी बातें ना करें। राहुल गांधी की स्पीच के बीच में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए और बोले, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना एक गंभीर विषय है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि हमने भाजपा को बोला है, बीजेपी पूरा हिंदू समुदाय नहीं है।
यहाँ सब हिंदू हैं। हंगामे के बीच उन्होंने आगे कहा कि हिंदू हिंसा और नफरत नहीं फैला सकता। बीजेपी 24 घंटे नफरत हिंसा फैलाती रहती है और ये भी आरोप लगाया कि कहाँ इन्होंने हिंसा फैला दी। और इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एलओपी राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा, विपक्ष के नेता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो लोग खुद के हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं और हिंसा करते हैं। ये उन्हें नहीं पता है कि करोड़ों लोग गर्व से खुद को हिंदू कहते हैं। हिंसा को किसी भी धर्म से जोड़ना गलत है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि अभय मुद्रा कांग्रेस का प्रतीक है। अभय मुद्रा निर्भयता का संकेत है, आश्वासन और सुरक्षा का संकेत है जो भय को दूर करता है। और हिंदू धर्म इस्लाम में दैवीय सुरक्षा और आनंद प्रदान करता है। सिख धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य भारतीय धर्म, हमारे सभी महापुरुषों ने अहिंसा और भय खत्म करने की बात की है। लेकिन जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो केवल हिंसा, नफरत, असत्य की बात करते हैं। और इसी दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर माइक पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ये माइक किसके हाथों में है। स्पीकर ने कहा कि आप बार बार ये सवाल उठाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने अयोध्या शब्द बोला, माइक बंद हो गया। साथ ही कहा कि अयोध्या के लोगों ने बीजेपी को जवाब दिया है। आज तक वहां के पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला। वहां की जनता के दिल में मोदी का डर है। उनकी जमीन ले ली गई, घर तोड़ दिए गए और यहाँ तक कि उन्हें मंदिर के बाहर तक नहीं जाने दिया गया। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी वाराणसी के लोगों तक को डराते हैं। ये आरोप राहुल गांधी ने लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी अयोध्या के लोगों से लड़ना चाहते हैं। इस पर पीएम मोदी ने बीच में बोलते हुए कहा कि संविधान से मैंने सीखा है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। और इस बीच सदन में श्री राम के नारे भी लगे। और देखिए, अग्निवीर पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सशस्त्र बलों में प्रवेश के लिए अग्निवीर योजना पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि एक अग्निवीर ने बारूदी सुरंग विस्फोट में अपनी जान गंवा दी, लेकिन उसे शहीद नहीं कहा जाता। अग्निवीर एक यूज एंड थ्रो मजदूर है। अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है। मैं उन्हें शहीद मानता हूं, लेकिन पीएम मोदी उन्हें शहीद नहीं मानते। अग्निवीर को 6 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, जबकि चीन के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है। उसके दिल में डर डालते हैं। एक जवान को दूसरे जवान के सामने खड़ा करते हैं। एक को पेंशन मिलेगी, एक को नहीं। फिर ये अपने आप को देशभक्त कहते हैं। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए। उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने आरोप लगाया कि सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है। गलत बयानबाजी मत कीजिए। अगर ड्यूटी के दौरान किसी अग्निवीर की जान जाती है तो उसे 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाता है। देखिए, राहुल गांधी ने आगे कहा कि वो जानते हैं सच कौन बोल रहा है। हम अग्निवीर की योजना को हटा देंगे। अग्निवीर की सच्चाई सेना को पता है। देखिए, मणिपुर को लेकर के भी राहुल गांधी ने सरकार को और बीजेपी को घेरा और उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है मणिपुर जो है वो देश का हिस्सा ही नहीं है। हमने कई बार कहा कि पीएम एक संदेश दे दें, वहां जाकर देख लें, लेकिन वो नहीं गए। इन लोगों के लिए मणिपुर है ही नहीं। ना पीएम गए और ना ही अमित शाह गए। देखिए, नीट पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। नीट के छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी में सालों लगा देते हैं। ये बात राहुल गांधी ने कही। उन्होंने कहा कि उनका परिवार आर्थिक और भावनात्मक रूप से उनका समर्थन करता है और सच्चाई ये है कि नीट के छात्र आज परीक्षा में विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो आश्वस्त हैं कि परीक्षा अमीर लोगों के लिए बनाई गई है, मेधावी लोगों के लिए नहीं। मैंने कई नीट के छात्रों से मुलाकात की है। उनमें से हर एक मुझे बताता है कि परीक्षा अमीर लोगों के लिए कोटा बनाने और सिस्टम में उनके लिए एक मार्ग बनाने के लिए डिजाइन की गई है और गरीब छात्रों की मदद के लिए नहीं बनाई गई है। सुनिए क्या कहा राहुल गांधी ने। A number of NEET students, every single one of them tells me that the exam is designed to create a quota for rich people and to create a passage for them into the system, and is designed not to help poor students. राहुल गांधी ने आगे ये भी कहा कि विपक्ष को अपना दुश्मन ना समझें। विपक्ष के हर दल का नेता मैं हूं। बड़े को झुककर नमस्कार करना मेरा कर्तव्य है। सदन में स्पीकर को झुकना नहीं चाहिए। अध्यक्ष को निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। देखिए, राहुल गांधी ने जो पूरा भाषण आज सदन के अंदर दिया, बहुत सारे मौके ऐसे आए जब लगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव एक नए आयाम पर पहुंच गया है। एक तरीके से सीधा हमला एक दूसरे पर होता हुआ दिखा। अब कल जब इस पर जवाब दिया जाएगा तो क्या कुछ बीजेपी की तरफ से कहा जाता है वो देखना बहुत अहम होगा। राहुल गांधी ने बहुत सारे मुद्दों को छुआ, लेकिन साथ ही साथ हिंदुओं को लेकर जो वो बोल गए उसको लेकर बीजेपी लगातार उनको घेरती रही। अग्निवीरों को लेकर जो उन्होंने कहा उसको लेकर सवाल जवाब होते रहे। अब कांग्रेस की तरफ से और क्या इस पर जवाब दिया जाता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि राहुल गांधी के भाषण से आज जो रण शुरू हुआ है वो इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।